नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक पे। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी टेक्निकल बच्चों के लिए है, रेलवे की एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है। और ये है लगभग 8000 पदों पे नई वैकेंसी। जी हाँ, रेलवे की तरफ से लगभग 8000 नए पदों पे वैकेंसी आ रही है। और जैसा कि आरआरबी ने अपने सारे कैलेंडर में बता दिया था कि तमाम वो वैकेंसीज लेके आएंगे। इससे पहले एएलपी और टेक्नीशियन और आरपीएफ का इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया भी था और फॉर्म भी इनके भर गए थे। अब बारी है एनटीपीसी, ग्रुप डी और उनसे अतिरिक्त कुछ टेक्निकल पद पे, जिनमें आरआरबी, जेई और उसके साथ कुछ और पद भी हैं जो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। तो पूरी वीडियो आप लोग लास्ट तक अवश्य देखिएगा। तो अगले 2-3 मिनट में सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूं और बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए खुशखबरी भी है। हालांकि अगर ये देखो तो एक नोटिस बहुत तेज वायरल हो रही है और ये नोटिस में ऐसा कुछ अलग नहीं है। ये भी लग रहा है कि 18/6/2024 की नोटिस है, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो ये किसको लिखा गया है, डीपीओ, केआईआर, एलएमजी, टीएसके सबको लिखा गया है। किस सब्जेक्ट में लिखा है, जनरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ इंडेंट्स, ठीक है। किसको, रेलवे बोर्ड लेटर नंबर 2024 ये, और ये आरआरबी, ये पूरा डेटेड 10/6/2024 से इस पे कार्य चल रहा है। और अगर इसे हम लोग देखें तो विद रेफरेंस टू द अबव द वैकेंसी असेसमेंट फॉर, किसके किसके लिए है ये, जेई, केवल जेई के लिए, ध्यान दीजिएगा, केवल जेई के लिए नहीं है। जेई है, डीएमएस है, सीएमए है, उसके साथ केमिकल सुपरवाइजर है, मेटलर्जिकल सुपरवाइजर है और फिर पैरामेडिकल कैटेगरीज के भी हैं। तो अगर आप आरआरबी का कैलेंडर देखोगे तो आरआरबी के कैलेंडर में इन्होंने जिक्र किया था कि जुलाई और अगस्त के बीच में, जुलाई से सितंबर के बीच में ये तमाम वैकेंसीज लेके आएंगे जिनकी तैयारी चल रही है। एक तो आपकी एनटीपीसी हो गई, ये आपका क्या हो गया, एनटीपीसी लेवल 4-5-6 का, और एक एनटीपीसी आपका क्या हो गया, लेवल 2 और 3 का। साथ में इन्होंने जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल कैटेगरीज, तो जूनियर इंजीनियर पैरामेडिकल कैटेगरीज का साथ में मिला के इन्होंने क्या किया है, जुलाई सितंबर का जो आना था वो पहले से ही बात चल रही है। और क्योंकि जुलाई डेट है, जुलाई आने में बहुत समय नहीं है, तो हो सकता है 1-2 सप्ताह में आपको ये वैकेंसीज ऑफिशियली भी देखने को मिल जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन वैकेंसीज की संख्या भी बहुत ज्यादा है। हालांकि अगर मैं इस बारे में कंपेयर करूं कि 2018 के बाद वैकेंसीज आ रही है तो उस हिसाब से तो कम है, लेकिन फिर भी जितनी वैकेंसी आई है वो वैकेंसी कम नहीं है। ये आप अगर देखोगे तो इन्होंने पूरा शेड्यूल बना दिया कि शेड्यूल फॉर जनरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट इंटेंट्स इन ओआईआरएमएस पोर्टल, ठीक है। ओआईआरएमएस पोर्टल ये रेलवे का पोर्टल होता है जहां पे सारी वैकेंसीज का जो आप बोल सकते हो अधियाचन मिलता है। तो उस प्रकार से, और कंस्ट्रक्शन लेयर आ रही, ये पूरा डेट दिए हुए हैं। नोडल आरआरबी लेयर, इससे आपको बहुत मतलब नहीं है। मतलब आपको किससे है, अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये लिखा हुआ है रेलवे बोर्ड वाइड लेटर अंडर रेफरेंस हैज अप्रूव्ड फॉर 270 नंबर्स ऑफ वैकेंसीज फॉर जेई। ये इन नए वैकेंसीज पे क्या हुए हैं, नए पद सृजित हुए हैं। साथ में ही 121 पैरामेडिकल कैटेगरीज में हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, नए पद भी आरआरबी रेलवे जो है वो क्या कर रहा है, नए पद भी सृजित कर रहा है। अगर यहां पे देखेंगे तो पूरे लेटर को पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन वर इश्यूड बाय बोर्ड लेटर, ये डेटेड 23/4/2024 से चल रहा है, फॉर एक्सेसिंग वैकेंसीज ऑफ जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर के साथ साथ डीएमएस, सीएमए, एनटीपीसी, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट एंड पैरामेडिकल कैटेगरीज ऑफ पोस्ट ऑन जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट। तो ये एनटीपीसी को भी सम्मिलित कर लिए, पैरामेडिकल कैटेगरी को भी सम्मिलित कर लिए हैं, जेई को भी सम्मिलित कर लिए। कहने का मतलब रेलवे की तरफ से लगभग 8000 वैकेंसीज, नए पद जो सृजित हो रहे हैं उनके हिसाब से। नाउ इट हैज बीन डिसाइडेड बाय बोर्ड टू फिल अप एंटायर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च लेवल 7 जो आरडीएसओ में होता है, मेटलर्जिकल सुपरवाइजर ये भी लेवल 7 की पोस्ट होती है आरडीएसओ में। ये ओआईआरएमएस के द्वारा क्या कर लिया गया है, अधियाचन प्राप्त हो गया है। अकॉर्डिंग इंडेंट्स फॉर द जेई वैकेंसीज प्लेस्ड अप्रूव्ड बाय बोर्ड आर एज अंडर। और बोर्ड के द्वारा ये क्या किया गया है, ये वैकेंसीज अप्रूव भी कर दी गई। क्या क्या अप्रूव की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा जूनियर इंजीनियर के सेफ्टी और नॉन सेफ्टी के 7346 पद अप्रूव हुए हैं। डिपो मटेरियल के जो सुपरिंटेंडेंट हैं, जिसे डीएमएस बोलते हैं, जरूरी कि सारे टेक्निकल नहीं है, आपको बीटेक और डिप्लोमा ही नहीं मांगता, कुछ ऐसे भी पद होते हैं जिनमें जनरल भी मांगता है। इसके बारे में एक एक चीज में नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगा। तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि एक एक पद पे क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या आपसे पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्या लगभग कट ऑफ जाती है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं नई वीडियो में। और आपको क्या चाहिए वो आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा, तो आपके कमेंट को भी मैं पढ़ के और उस इंफॉर्मेशन को भी अगले वीडियो में मैं ले लूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट का 150 पद है, केमिकल सुपरवाइजर के 5 पद नए आए हैं, मेटलर्जिकल सुपरवाइजर के 12 आए हैं। इसमें हालांकि एनटीपीसी की वैकेंसीज को इस बॉक्स में नहीं रखा है, बट अगर उसे भी मिला लिया जाए तो लगभग आपकी वैकेंसीज की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि लगभग 8000 पद है, 7911 पद है, और ये बहुत ज्यादा पद होते हैं। इसमें जैसे सेफ्टी कैटेगरी में आप देखोगे तो सेंट्रल, ईस्ट कोस्ट, ईस्ट सेंट्रल, ये आपका अलग
अलग अलग रीजन में कितनी वैकेंसीज हैं उनके बारे में पूरा यहाँ पे जिक्र किया गया है, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। टोटल आपका 6121 वैकेंसी की सेफ्टी पार्ट में है। और अगर हम लोग नॉन सेफ्टी वाले में अगर देखें, या जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट जो नॉन सेफ्टी में आते हैं, केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट इन सब में आते हैं नॉन सेफ्टी कैटेगरी में। इनमें अगर देखा जाए तो जोन वाइज जैसे सेंट्रल ईस्ट को ईस्ट सेंट्रल ईस्टर्न इन सब का देखोगे तो ओवरऑल 1373 है। साथ में ही अगर देखा जाए तो जो नंबर ऑफ वैकेंसी जैसे आरडीएसओ, आईसीएफ, आरडब्ल्यूएफ, आरडब्ल्यूपी, आरसीएफ, पीएलडब्ल्यू, ये सारे अलग अलग आरआरबी के हिसाब से ये वैकेंसी 417 वैकेंसी और है। और अगर ग्रैंड टोटल देखा जाए तो जेई, डीएमएस, सीएम में सबको मिला लिया जाए तो 1790 वैकेंसी यहाँ पे एक्स्ट्रा और है। ओवरऑल कुल मिला के बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं। तो यहाँ पे ग्रॉस टोटल जो आपका 7900 यानी कि लगभग 8000 पद आपके आ रहे हैं। ये आपके जेई के साथ साथ अन्य पदों पे भी आ रहे हैं, और इसके साथ साथ आपके एनटीपीसी पे भी। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कुछ एक्स्ट्रा भी पद हैं, असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज, इसमें भी अगर आप पूरा पढ़ोगे, असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज। पैरामेडिकल कैटेगरीज में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पैरामेडिकल कैटेगरी में 1350 अतिरिक्त पद आ रहे हैं। तो सभी को मिला लो तो लगभग ये बोला जाए कि 10,000 पद है, तो ये कम नहीं है, लगभग बहुत ज्यादा है। और ये थोड़ा सा वर्टिकल है, ये पढ़ने में आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा। इसमें देखोगे तो 29 पद यहाँ पे भी है, ये थोड़ा सा स्कैन उल्टा सीधा हो गया है पीडीएफ, है ना। तो बहुत सारे पद आपके जेई कैटेगरी में, जेई के साथ साथ पैरामेडिकल कैटेगरी में, बाकी आपके सीएम में कैटेगरी में, डीएमएस कैटेगरी में कई सारी कैटेगरीज में वैकेंसीज आ रही हैं। तो एक एक पद के लिए किसके लिए क्या क्या आपको चाहिए, सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मुझे कमेंट करके बताइए ऐसी वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, यस नो करके कमेंट करेंगे। साथ में जो भी आपको पूछना है, जो भी जानना है, कमेंट में मुझे बताइएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिएगा। आपको पता है परीक्षा प्लस से अलग किया गया परीक्षा टेक केवल आपके रेलवे वैकेंसीज, टेक्निकल वैकेंसीज के लिए प्रतिबद्ध है, और आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी, सबसे सटीक जानकारी और सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से उपलब्ध कराने के लिए ये चैनल आपको बनाया गया है। तो जितना ज्यादा आप प्यार दिखाएंगे, जितना जल्दी इस चैनल को आप ग्रोथ करवाएंगे, उतना ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से हम आपके लिए और भी चीजें उपलब्ध करवा पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सारी चीजों का एक एक डिटेल लेके आऊंगा, फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।